सोमवार का दिन, और सोमवार का दिन महादेव का दिन होता है। चलिए, अगर आपके जीवन के अंदर बहुत लड़ाई झगड़े परेशानियां हो रही हैं या बहुत परेशान हैं तो महादेव की पूजा जरूर करें। और कैसे करें बताते हूँ। प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में पहुंच जाइए और आप लेकर जाइए केवल 5 चीजें। ये 5 चीजें, परेशानी आपकी चाहे कोई भी हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, आपकी समस्या का निजात आपको मिलेगा और जीवन खूबसूरत हो जाएगा। सबसे पहली चीज जो लेके जानी है वो है 1 लोटा जल। दूसरी चीज जो लेके जानी है थोड़ा सा दूध। तीसरा शहद। और चौथा पतासे। मंगल से जुड़े हुए होते हैं, सफेद जरूर दिखते हैं, लेकिन अगर पतासे महादेव पर अर्पण किए जाए तो मंगल के नकारात्मक प्रभाव, लड़ाई झगड़े, कर्जा, तकलीफें दूर होती हैं। और 5वां सबसे ज्यादा जरूरी है, एक सुपारी। आराम से वहां बैठिए, जल अर्पण कीजिए और सब सामग्री जो लेकर गए हैं वो अर्पण कीजिए। 5 दिए जलाइए, भगवान के समक्ष भगवान का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, 5 बार घंटी बजाइए और भगवान को भाव के साथ बैठकर आपकी जो कष्ट, तकलीफें हैं, जो परेशानी है वो बता कर कि प्रभु मेरा ये कार्य सिद्ध कर दो, मेरा ये कार्य नहीं हो रहा, वो संपूर्ण हो जाए। और क्योंकि आपको पता है कि 29 तारीख को अमावस भी है, 29 तारीख को ग्रहण भी है, 29 तारीख को हमें माता रानी का मंदिर भी तैयार करना है, क्योंकि 30 तारीख से लेकर 6 अप्रैल तक हमारे नवरात्रि भी रहने वाले हैं। तो अगर अभी तक नवरात्रों की शॉपिंग नहीं की है तो शॉपिंग कर लो। इस बार माता रानी हाथी पर बैठ कर आ रही हैं, तो हाथी की सवारी होगी, हाथी खरीद लीजिए। आपके घर में पहले से हाथी है तो उसे चमका लीजिए, क्योंकि पूरे नवरात्रि इस बार हमें हाथी के पास एक दीपक जरूर जलाना है, जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो और जीवन में कोई कष्ट तकलीफ न रहे। ओए होए। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं इस बार 30 मार्च से। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं इस बार 30 मार्च से। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक नवरात्रे रहने वाले हैं और 6 अप्रैल को रामनवमी है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस बार एक नवरात्रा कम है और मन में ये बात जरूर होगी कि माता रानी आखिर इस बार किस सवारी पर आ रही है और उसका क्या असर होगा। रविवार से नवरात्रे जब शुरू होते हैं, संडे से, तो माता रानी हमेशा हाथी पर बैठकर आती है। तो इस बार माता रानी हाथी पर बैठकर आ रही हैं और जब भी माता रानी हाथी पर बैठ के आती हैं, माँ के वो स्वरूप की पूजा बहुत उत्तम होती है और लाभदायक होती है। धन का आगमन होता है, विवाह बहुत होते हैं और बहुत अच्छे गुड न्यूज़ मिलते हैं। यानी कि माता की सवारी बहुत अच्छी है, तो इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक नवरात्रा कम है और ग्रहण भारत में नहीं है। और आप अगर कलश स्थापना की बात करें, अभिजीत मुहूर्त की बात करें, तो मैं मानती हूँ इस दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत और अभिजीत मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो आपके परिवार के सब सदस्य उठे ना उठे, घर का कोई एक व्यक्ति उठकर अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कलश की स्थापना कर दे, जौ बीज दे, तो बहुत उत्तम रहेगा। क्या हम 29 तारीख को ये सारा काम कर सकते हैं? मंदिर सजा सकते हैं, जौ का सामान ला सकते हैं, क्योंकि उस दिन ग्रहण है, उस दिन अमावस्या है। जी हाँ, बिल्कुल, भारत में ग्रहण नहीं है। आप मंदिर को 29 तारीख को ही सजाकर पूरी तरह से तैयार रखिए। और इस बार हमें, क्योंकि पंचग्रही योग मीन राशि में बनने जा रहा है 29 मार्च को, तो बहुत सारे उपाय माता रानी के करने हैं ताकि हमारे जीवन और तकलीफें कष्ट से दूर रहे। आने वाले मंगलवार में मंगल की कोई भी नकारात्मक प्रभाव आप पर ना हो, इसके लिए आपसे मेरा निवेदन है कि रक्तदान करें। रक्तदान महादान। आपका दिन शुभ हो, आपका साल शुभ हो। ओए हुए। विक्रम संवत 2082 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। आने वाला है बहुत जल्दी 30 मार्च, पहले नवरात्र से चैत्र मास के नवरात्रे। माँ आ रही है इस बार हाथी पे सवार होकर, तो एक मिट्टी का हाथी तो खरीद ही आएगा। पैसे हो तो चांदी का भी ला सकते हैं। इस बार हाथी की पूजा अनिवार्य है। इस पूरे नवरात्र 2 मिनट का उपाय जिंदगी